तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक जो है 7th क्लास एसएसटी का, उसके सिविक्स का 6th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया। क्या नाम है चैप्टर का? अंडरस्टैंडिंग मीडिया। अंडरस्टैंडिंग मीडिया ये चैप्टर है, इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन आपके पास यदि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का आंसर नहीं हो तो आप हमें कमेंट में बताना, मैं भेज दूंगा। इसके एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिलअप्स और मैच को रिवाइज करते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप यदि ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में यानी सेकेंड यूटी हो या फाइनल एग्जाम हो उसमें ज़बरदस्त मार्क्स आएगा। तो पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, खुशबू कुमारी है, साथ में हम दोनों मिलके करेंगे। लिखा है कि विच इज या आर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स ऑफ मास मीडिया। दो तरह का मीडिया होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया और एक होता है नहीं, एक होता है मास मीडिया। दो तरह का, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या बुक वगैरह हुआ, और मतलब ये प्रिंट में, प्रिंट मतलब छापना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब आता है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मास मीडिया का उदाहरण है। मास मीडिया मतलब जो ज़्यादा लोगों तक खबर पहुंचाता है। तो ये ऑप्शन बता रहा है, कह रहा है कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर या ऑल ऑफ दिस। हाँ, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है, क्योंकि ये टेलीविजन भी, रेडियो और न्यूज़पेपर सभी लोगों तक खबर पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु इन्वेंटेड टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड, मार्कोनी, न्यूटन या थॉमस एडिसन। जेएल बेयर्ड ने किया था। देखो 3 चीजें हैं, याद करने का टेक्निक बताता हूं मैं बच्चों को। क्या क्या? एक तो कि टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने किया। इसको नहीं याद हो तो कैसे याद रखना? जेल में टीबी बेयर्ड होता है, बेयर्ड मतलब मना, निषेध, BARRED। तो जेएल बेयर्ड से याद रखना। आपको कहे टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने किया। किसने किया? तो आप इसको याद रखें, मार्कोनी। रेडियो फोड़ दे फोड़ मत देना। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। और टीवी का आविष्कार किसने किया? जेएल बेयर्ड। अब टेलीफोन का आता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो एजी ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था, ग्राम बेल ने। तो इसको याद कैसे रखें कि मान लो फोन आ रहा है आपके घर में, तो हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए हैं, तो पत्नी कह रहे अपने पति से कि वो कह रही है कि एजी बेल, मतलब एजी सुन रहे हैं, ग्राम बेल यानी कि ग्राम बेल। तो आपको याद हो गया, टेलीविजन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी, मार्कोनी रेडियो फोड़ दे, और टेलीफोन का आविष्कार जेएल बेयर्ड ने। ये याद रखना है। चलिए, तो इसका हो गया आंसर, जेएल बेयर्ड ने किया। नेक्स्ट है कि एन इंडिपेंडेंट मीडिया मींस दैट, मतलब स्वतंत्र मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। अभी खास चर्चा है इन चीज़ों की। तो स्वतंत्र मीडिया का अर्थ होता है कि जो किसी के दबाव में नहीं आए, मतलब सरकार का या किसी का उस पर नियंत्रण न हो। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज, या नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। ए बोथ एंड ए एंड बी, मतलब सी, बोथ एंड ए एंड बी। और लास्ट है नॉन ऑफ दिस। कौन सा आंसर है इसका? इसका होना चाहिए सी, बोथ ए एंड बी। गुड, राइट आंसर। अगला है द पीरियड ऑफ इमरजेंसी वॉज। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी लगा दिया था। उसी समय जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण को जेल हो गया और बहुत सारे नेताओं को। तो भारत में, पूरे भारत में इमरजेंसी। वो पीरियड कौन सा था? सीधा आंसर बताइए। द पीरियड ऑफ इमरजेंसी वॉज फ्रॉम 1970 टू 77 या 75 टू 77? इसका आंसर 1975 टू 77। यस, 1975 से 77, 75 से 77 तक इंदिरा गांधी ने, भारत की जो प्रधानमंत्री थी उस समय, उन्होंने भारत में इमरजेंसी लगा दिया था। मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया का पंख कुतर दिया था, काट दिया था। तो ये लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला माना गया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज खबर लहरिया? खबर लहरिया एक उदाहरण है किसका?
लोकल मैगजीन का, इट इज स्टोरी बुक का, या लोकल न्यूज़पेपर का, या नन ऑफ दीज का? इसका आंसर प्रयास करो। इट इज अ लोकल न्यूज़पेपर। यस, एब्सोल्युटली राइट। अब हम दे नहीं सकते, आप इसी के साथ जीते हैं 1 करोड़ रुपया। तो इस लोकल, खबर लहरिया नाम सुन के ही लोकल शब्द इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये आंसर है। तो आपने देख लिया कि निम्नलिखित में से मास मीडिया का उदाहरण कौन सा है, तो टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर सब है। दूसरा पूछा कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जेएल बेयर्ड ने किया। इसके बाद पूछा कि इंडिपेंडेंट मास का क्या मतलब है, इसका मीडिया का, तो दोनों, कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए और कोई ये ना कहे कि इसमें क्या इंक्लूड करें और क्या एक्सक्लूड करें। और इमरजेंसी का पीरियड कौन सा था, जो इंदिरा गांधी ने लगाया था 75 से 77 तक। और खबर लहरिया क्या है, लोकल न्यूज़पेपर का एक उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप, यानी कि फिलअप्स टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। आपके आने वाले पेपर में आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको फाइनल पेपर तक जबरदस्त वीडियो मिलेगा। आप यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपसे रिलेटेड आपको खबर मिलेगी। आइए अब फिलअप्स पढ़ते हैं। फिलअप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चैप्टर को जानने के लिए हर तरीके से फिलअप्स, मैच, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ सब करना चाहिए। तो फटाक से करते हैं। ये लिख रहा है कि मीडिया ऑफन फेल्स टू फोकस ऑन दैट आर सिग्निफिकेंट इन आवर लाइव्स। क्या करता है मीडिया, उन चीजों को अपने में इंक्लूड नहीं करता जो इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि फोकस ऑन इश्यूज है, यस, फोकस ऑन इश्यूज दैट आर सिग्निफिकेंट। तो इसका आंसर आप इश्यूज दे सकते हो। ये एंड डैश मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कह रहा है क्या, किस तरह का मीडिया प्रजातंत्र के लिए उपयोगी है, तो इंडिपेंडेंट। क्या आंसर है इसका, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। यहां लिख देता हूं इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र मीडिया का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है मास मीडिया यूजेस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट आर वेरी, जैसे हम भी यूज कर रहे हैं ना, कैमरे का, स्मार्ट बोर्ड का, इस माइक का, लाइट का, तो ये मीडिया के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये इसका आंसर है, मास मीडिया यूजेस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट आर वेरी एक्सपेंसिव। इसका आंसर क्या है, एक्सपेंसिव, यानी कि खर्चीला। नेक्स्ट कह रहा है दैट हैज एनेबल अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब टेलीविजन ने, रेडियो ने, इंटरनेट ने और न्यूज़पेपर ने, मतलब इसका आंसर टेलीविजन दिया है, लेकिन आप इंटरनेट भी दे सकते हैं, कि पूरी दुनिया को एक गांव की तरह ग्लोबलाइज्ड कर दिया है और हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो इसका इंटरनेट कह सकते हैं या टेलीविजन भी कह सकते हैं। इंटरनेट हैज एनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज अ मेंबर ऑफ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड, जो भी होता है। हाँ, तो आप इंटरनेट या टेलीविजन जो भी आंसर लिखेंगे सही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड डैश आर पार्ट ऑफ बिग हाउसेस। मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर, न्यूज़ papers are part of big business houses, ये ध्यान रखना है, बिग बिजनेस हाउसेस। तो इस तरीके से पांचों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आप लिख लेना, बार बार एक दूसरे से पूछना। यदि कोई गार्जियन देख रहे हैं तो अपने बच्चों से पूछिए, और कोई बच्चा है तो अपने भाई बहन या मम्मी पापा को बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस करवाएं। इस तरीके से देखिए, खुशबू कुमारी को पूरा याद है, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब चलते हैं, खुशबू कुमारी चले, आप सुनाना चाहेंगे कुछ भी, वो दुष्यंत कुमारी की सुनाइए तो पंक्ति गजल का। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। ज्यादा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं। यह है ट्रू फॉल्स वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, ट्रू फॉल्स। आपको बताना है कि इन 5 चीजों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मैं पढ़ रहा हूं, बारी बारी से आप ट्रू और फॉल्स कहेंगे। लिख रहा है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया। मैंने बताया था प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यस,
होता है। तो क्या कह रहा है, न्यूज़पेपर और मैगजीन प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। हाँ है ट्रू। ये बिल्कुल ट्रू आंसर है। मीडिया गिव्स अ न्यूज ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड दस मेक्स अस अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। यस ट्रू। मतलब मीडिया हमें आसपास की खबरें देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मास मीडिया हैज नथिंग टू डू विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। नो फॉल्स। एकदम सही बात कि मास मीडिया जो हैज नथिंग टू डू, मास मीडिया नथिंग टू डू विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नहीं, मास मीडिया को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वो खबर फैला सके, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट में लिख रहा है एडवर्टीजमेंट्स आर नॉट रिपीटेड एट इट्स कॉस्ट मच। इसका आंसर फॉल्स। एडवर्टीजमेंट सही बात है, फॉल्स है, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट करता है। और है सेंसरशिप गोज इन द फेवर ऑफ द मीडिया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि खबर गलत हो ना या फॉल्स हो तो सेंसरशिप बोर्ड होता है उसको छांटता है। तो ये कह रहा है कि सेंसरशिप गोज इन द फेवर ऑफ द मीडिया, मीडिया के फेवर में जाता है। हाँ एकदम सही है, फॉल्स है, क्योंकि सेंसरशिप का मतलब होता है मीडिया के फेवर नहीं बल्कि सच्चाई के फेवर में जाता है। तो ये आपने सही आंसर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है हमारा, दिख रहा है वहां से सब कुछ सही है। तो चलिए अगला करते हैं। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके जो सेकंड पीरियड हो गया बात। अभी सीबीएसई ने किया क्या कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालने के लिए 10th क्लास हो या उसी के पैटर्न पर दूसरे पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव में यानी एमसीक्यू में मैच में ये आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो खुशबू कुमारी आप मैच करें, इधर है टीवी रेडियो न्यूज़पेपर्स, इधर है टीवी एंड रेडियो, थर्ड है द टेलीवाइजर, मीडिया वॉज सेंसर्ड और खबर लहरिया, इधर है एंड अर्ली टेलीविजन ड्यूरिंग 75 to 77, रिपोर्ट्स ऑन डेली इश्यूज और मास मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो टीवी रेडियो और न्यूज़पेपर का मैच किससे होगा? मास मीडिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर तो प्रिंट है ना। गुड, देखो ये होती है बात, तो ये आ गया मास मीडिया में। अच्छा, टीवी एंड रेडियो किससे होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक से जुड़े हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। और टेलीवाइजर किससे होगा? ये एन अर्ली टेलीविजन था टेलीवाइजर। गुड। और मीडिया वॉज सेंसर्ड, ये होगा मीडिया वॉज, ये होगा ड्यूरिंग हाँ 1975 and 1976। हाँ, इंदिरा गांधी ने मीडिया को कंट्रोल किया था, उसकी बात कह रहे हैं ड्यूरिंग 1975 से 77। और खबर लहरिया कौन सा है? ये तो एक ही बात है, यानी कि हाँ रिपोर्ट्स ऑन डेली इश्यूज है, लोकल न्यूज़पेपर का नाम है। तो इस प्रकार से हो गया। और इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर आपने प्रैक्टिस किया है, मैंने समझाया है। यदि आपके पास नहीं हो, मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए जबरदस्त होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर।